आज आपके साथ शेयर करेंगे शाही दाल की रेसिपी। इंतहाई आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। इतनी ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार आप दाल की रेसिपी बनाएंगे कि आपके घर वाले जब खाएंगे तो ढाबा स्टाइल जो दाल बनती है उसको भूल जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी की जी आनू खुशाम दी। तो आज हम दाल माश जो है जी वाइट वाली दाल वो बनाने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी गलतियां जो इसमें हम करते हैं जिससे दाल जो है हमारी सही से ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बनती। तो सबसे पहले जी आपने दाल ले लेनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 1 पाव के करीब हमने दाल ले ली है। इसको अच्छे से चुनना है, साफ करना है, पत्थर कंकर वगैरह जो भी हैं उनको निकाल लीजिएगा। उसके बाद जी जब भी आपने दाल बनानी होती है, कोई भी दाल बनानी होती है, चना है, माश है, मसूर है, मूंग है, तो उसको पहले जी आधा घंटा घंटा भिगो के रख लेना पड़ता है क्योंकि इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद जी दाल माश एक वाहिद ऐसी दाल है जिसको आप प्रेशर कुकर में नहीं बना सकते। कुछ लोग बनाते हैं बट वो लेवी टाइप हो जाती है, तो विदाउट प्रेशर कुकर ही आप इसको बनाए तो बेहतर रहती है। तो इसलिए इसको सिंपल आपने बॉयल करना है। आपने अलग बर्तन में इसको बॉयल कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट में ये बॉयल हो जाती है अगर अच्छे से ये भिगोई हो तो। बॉयल करते हुए सिर्फ आपने इसमें नमक और हल्दी ऐड करना है। जब इसको एक बॉयल आएगा तो आपने नमक और हल्दी ऐड कर देना, बस सिंपल। और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर दाल जो है वो बॉइल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि आपने जितना पानी इसमें ऐड करना है, आप ये नहीं कि पानी को खुश्क ही करना, चाहे दाल आपकी गल गल के ले भी बन जाए तो आपने उसको हाथ से चेक कर लेना है। बस अगर गल चुकी है तो आप उसका एक्स्ट्रा पानी वो निकाल सकते हैं और दाल को अलग बर्तन में डाल दें। और जी फिर उसके बाद आपने मजेदार फिश का तड़का तैयार करना है। दाल को बॉयल करने के बाद आपने यहाँ पे लहसुन और प्याज लेना है, इनको चॉप कर लेना है या कूट लेना है। और फिर आपने इनके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही इनको आपने ब्राउन करना है, हल्का सा पानी आपने ऐड करना है ताकि इनकी अच्छे से बुनाई हो जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर जी आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर को। टमाटर चाहे तो आप उनका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मजेदार सी चटपटी सी दाल बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको तमाम मसाले जो है वो घरेलू इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फ्रेश इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपने 2 अदर टमाटर ऐड कर देने हैं और इन्हीं फ्रेश टमाटरों का आप पेस्ट बना सकते हैं। टमाटरों के साथ अच्छी से बुनाई कीजिएगा, टमाटर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट होने चाहिए। उसके बाद आप स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दीजिएगा, हल्की सी हल्दी दोबारा से ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद लाल मिर्च ऐड कीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने हरी मिर्चें और कुटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर देना है। इनको अच्छे से आपने पकाना है। मसाले को 5 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई कीजिएगा और बिल्कुल आपकी रेस्टोरेंट वाली जो दाल है वो तैयार होगी। मसाला अच्छा होगा तो ही आपकी माश की दाल मजेदार बनेगी। उसके बाद जी आपने नमक चखना है क्योंकि हमने दाल के अंदर भी ऐड किया है। आप नमक चख के तो फिर दोबारा के अंदर ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। उसके बाद तमाम मसाला जात जब आपने अच्छे से बुनाई कर लेने हैं, दाल का मसाला तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर बॉइल्ड दाल जो है, दाल माश व्हाइट दाल, वो ऐड कर देनी है। तो हल्का हल्का सा आपको पानी नजर आएगा दाल के अंदर, इसको अच्छे से खुश्क होने देना है और अच्छे से इसके ऊपर तरी आनी चाहिए, ऑयल जो है वो आना चाहिए, तब जाके आपकी दाल जो है वो बनेगी। तो अच्छे से बुनाई करते जाएंगे। आपने 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है और इसके ऊपर तरी आ जाएगी। तो जैसे ही तरी आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपकी दाल जो है वो पक चुकी है। और फिर जी लास्ट पे जब इसके ऊपर तरी आना स्टार्ट हो जाएगी, दाल में थोड़ी ग्रेवी आ जाएगी, तो फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है काली मिर्च को। काली मिर्च का जायका और टेस्ट अलग ही है, वो आप जानते हैं। अच्छा, ढाबे वाली जो दाल है या सब्जी है, अगर किसी ने खाई हो उनको पता होगा कि उनके अंदर जो सूखी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं, जो कि हम ऐड करते हैं पकौड़ों या कड़ी वगैरह में, तो वो मस्ट ऐड होती है। तो अगर आप उस जैसा टेस्ट चाहते हैं, जायका चाहते हैं, तो फिर आप भी जब मसाला बना रहे होते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट आता है उसका, अच्छी खुशबू होती है उसके साथ भी। तो यहाँ पे जी हमने लास्ट पे काली मिर्च ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया। अच्छा, मसाले के अंदर हमने स्पाइसेस के तौर पे कुटी हरी मिर्चें ऐड की हैं, बट अगर आप थोड़ा सा क्रंची और स्पाइसीपन ज्यादा चाह रहे हैं, क्रंच चाह रहे हैं, तो फिर आप हरे धनिया के साथ हरी मिर्चें 3-4 जो है वो ऐड कर सकते हैं। बड़ी क्रंची सी लगती हैं, जब आप उसको खाएंगे एक एक बाइट के साथ तोड़ के तो अच्छा टेस्ट देती हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये रही हमारी दाल बिल्कुल तरी हो चुकी है। इसके ऊपर देखें ऑयल कैसे आ चुका है, इसकी रंगत देखें कितनी प्यारी हो चुकी है। मसालेदार दाल माश जो है वो तैयार हो चुकी है। सबकी फेवरेट होती है और घर में हफ्ते में एक बार तो दाल जरूर बनती है, ये वाली माश की दाल। और अगर आप इसके साथ सलाद रायता ले लें तो फिर क्या ही कहने, आपने मुर्गम मसाले जो है वो भूल जाने हैं। और हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, ने इसको जरूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर कहने की क्या ही बात है, आपने खुद ही इसको लाइक और शेयर कर देना है। तो अब जरा हम जी दाल को चख के देखते हैं तंदूरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी के साथ इसका अपना ही जायका है। और आप देखिए इस वीडियो के एंड पे मजेदार से दुबई पराठे की रेसिपी।